जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टूडेंट्स मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से नए वीडियो के साथ आज का टॉपिक है मैथ और मैथ में जानने का न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके पहले वाला क्लास अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों आज के क्लास में ज़बरदस्त मजा आने वाला है क्योंकि आज का जो कंटेंट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे दोस्तों, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 99 बराबर वाट। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जोड़ के बता देना है आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक डिजिट का 9 है, यहाँ 2 डिजिट 9 है, यहाँ 3 डिजिट 9 है, यहाँ 4 डिजिट 9 है, और यहाँ प्लस में अगर 5 डिजिट रहता तो, अगर प्लस में 6 डिजिट रहता तो, अगर प्लस में 7 डिजिट रहता तो तभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है या इस प्रकार भी, 99 प्लस 999 प्लस 99 प्लस 9 बराबर वाट। दोस्तों कहने का मतलब कि आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे प्लस में यहाँ पर 4 डिजिट 9 है तो अगर यहाँ पर 5 डिजिट 9 रहता तो, अगर प्लस में 6 डिजिट 9 रहता तो तभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों गौर कीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर एक ही डिजिट की टोटल संख्या होनी चाहिए। जैसे 9 है तो टोटल 9 ही है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर 9 के जगह पर 7 रहता तो क्या होता? तो टोटल 7 ही रहना चाहिए। अगर 7 के जगह पर 6 रहता तब क्या होता? टोटल 6 ही रहना चाहिए। दोस्तों गौर कीजिए, इसमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले ना दोस्तों, हम बनाएंगे इसको ट्रिक से। ध्यान दीजिए, करना क्या है कि यहाँ पे एक डिजिट का 9 है तो 1 दे देंगे, यहाँ 2 डिजिट 9 है तो 2 दे देंगे, यहाँ 3 डिजिट 9 है ना तो 3 दे देंगे, और यहाँ 4 डिजिट 9 है तो 4 देंगे। जितना डिजिट तक रहेगा ना उतना डिजिट हम दे देंगे। दोस्तों क्या चीज की संख्या है? तो 9 की संख्या है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों क्या हो जाएगा? 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 27 3 30 के 0 हाथ में 3, 9 दूनी 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 के 1 हाथ में 2 और 9 एकम 9 9 2 11 हो गया हम लोग का आंसर। देखिए कितनी सिंपली आंसर आ गया। दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन मिलेगा आप ऐसे सेकंडों में हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी प्रकार का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए, दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है यहाँ पे 5 डिजिट का 6 है ना, 5 डिजिट का 6 प्लस 4 डिजिट का 6 प्लस 3 डिजिट का 6 प्लस 2 डिजिट का 6 बराबर वाट। ध्यान दीजिए, आपको देखने में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है। दोस्तों करना क्या है कि ये पूरा जहां से 4 से डिजिट स्टार्ट हुआ है ना तो 1 तक खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट से स्टार्ट हुआ है और ये 2 पर ही खत्म है। 1 तक, अगर 1 तक रहता ना दोस्तों, और ये 1 डिजिट और 6 रहता ना तब जाके ये सेम क्वेश्चन होता, लेकिन 1 डिजिट 6 नहीं है तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों गौर कीजिए, इसको भी हम हल करेंगे एकदम बिल्कुल ट्रिक से। दोस्तों बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्तों हल करके। ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ध्यान दीजिए, कितना डिजिट यहाँ 6 है तो 5 है तो यहाँ 5 दे देंगे, यहाँ कितना है दोस्तों तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 दे देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे, और यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 दे देंगे, और यहाँ 1 डिजिट नहीं है ना दोस्तों तभी हम 1 देंगे। कहने का मतलब कि जहां से स्टार्ट होगा ना वहां तक 1 तक हमें आना ही है। दोस्तों गौर कीजिए, अब करना क्या है, कितना डिजिट कम है तो अगर यहाँ 1 और 6 रहता तो पूरा हो जाता, तो 6 नहीं है तो मतलब कि 1 डिजिट कम है तो हम 1 माइनस कर देंगे। कब तक माइनस करेंगे? तब तक 0 नहीं आ जाए। कहने का मतलब कि अगर ये 2 डिजिट 6 भी नहीं रहता, अगर 3 डिजिट तक ही 6 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट तक नहीं रहता तो फिर हम यहाँ 2 माइनस करते, फिर 1 माइनस करते, फिर हम यहाँ 0 माइनस करते है ना, लेकिन यहाँ 2 डिजिट तक दिया है, 1 डिजिट नहीं दिया है, इसलिए हम 1 माइनस किए हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 1 माइनस होगा 5 में से तो कितना हो जाएगा? 4, ये 4, ये 3, ये 2, 1। अब इसमें 1 2 3 4 4 कितना डिजिट की संख्या है टोटल? तो 6 डिजिट की संख्या है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 17 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 एकम 6 6 1 7 हम लोग का हो गया आंसर। सिंपली इस प्रकार के आंसर आ गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से बन गया। दोस्तों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो हम आराम से बना लेंगे, एकदम ट्रिक से लेकर चलेंगे दोस्तों कंसेप्ट को। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43,616 प्लस 17,520 प्लस 38,914
बराबर वाट। सिंपल सा जोड़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देने का मकसद है दोस्तों, जब भी एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ जाता है ना तो कई बच्चों से कवर नहीं हो पाता है। रीजन है कि कैलकुलेशन लेट से होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट करना। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिलता था हमें तो क्या करते थे, हम इसके नीचे ये लिखते थे सीरियल से, फिर इसके नीचे ये लिखते थे, तब ऐसे जोड़ते थे। ऐसे जोड़ने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों। करना कुछ नहीं है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले ना, कितना ही है ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 43,616 है, प्लस ये कितना है दोस्तों 17,520 है, और प्लस ये कितना है दोस्तों, ये 38,914 है। गौर करने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 6 जीरो में जोड़िएगा 6 ही होगा, फिर 6 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 के जीरो हो जाएगा दोस्तों। अब कर कीजिए, हाथ में आ जाए 1 और 1 1 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 4 हो जाएगा दोस्तों, और 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, आ गया 5। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 9 20, 20 के जीरो हाथ में 2। अब ध्यान 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 ये 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 8 20 हो जाएगा। फिर जीरो हाथ में 2 है ना, हाथ में 2 आ गया। अब 2 4 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 3 कितना हो जाएगा 10। हम लोग का इतना आंसर आ गया। सिंपली एकदम बिल्कुल हम इस प्रकार इसको तो जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल इस प्रकार आसान तरीका से। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम दे दे आपको, ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन दे दे, जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि 5475 माइनस वाट है ना, फिर माइनस 1678 बराबर 398। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कीजिए, प्लस है इसमें माइनस है, जब भी वाट जहां दिखे ना दोस्तों, वाट के जगह पर क्या कर देंगे एक्स लगा देंगे। गौर करने वाली बात है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको मजबूत करने के लिए हम दे रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, करना क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5475 के ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये इधर आपको तो वो सूत्र याद ही होगा, ये प्लस इक्वल टू के उस पर जाएगा तो माइनस में चला जाता है, अगर ये माइनस इक्वल टू के उस पर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस पर जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, अगर डिवाइड इक्वल टू के उस पर जाता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, अगर ये उस पर जाएगा, ये वाट उस पर जाएगा तो प्लस में, और ये इस पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये इधर भी माइनस में आएगा, ये माइनस में, और ये तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस तो प्लस होगा। तो हम क्यों ना जोड़ लें, या इसको यहीं पे जोड़ लेते हैं, ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो 16 के दोस्तों 16 के कितना हो जाएगा 16 के 6, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1 और 7 8, 8 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों 8 9 17, तो 17 के 7 हाथ में 1, 1 6 7, और 7 3 कितना हो जाता है दोस्तों 7 3 10 के जीरो हाथ में 1, 1 1 कितना हो जाता है 2। सिंपली सी बात है, आ गई दोस्तों यहाँ 2076 आ गया इन दोनों का माइनस करने पर। अब इधर आ गया बराबर में x, क्योंकि ये वाट है, वाट इधर माइनस में इक्वल टू के उस पर जाएगा तो x आ जाएगा दोस्तों प्लस में। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 15 है तो 15 में से 6 घटेगा, कितना होगा दोस्तों ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों 6, 6 में से 6 बच गया तो ये इसके हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 में से जाएगा कितना 7, तो कितना हो जाएगा 9। इसके पास कितना बचा 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। सिंपली हम लोग का आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 8.1/3 प्लस 3.1/6 प्लस 4.1/2 बराबर वाट। हाँ जी दोस्तों, ये भी इनका ही जोड़ है। करना क्या है कि सबसे पहले होता क्या था कि सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना है, उसके बाद लघुत्तम निकालना है, उसके बाद ऐसे लामा प्रोसेस हो जाता था। इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, करना क्या है कि सबसे पहले पूर्णांक वाले को जोड़ लीजिए। कितना है दोस्तों, तो 8 3 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब इन तीनों का 3 6 और 2 का हमें लघुत्तम निकाल लेना है। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। ये 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 प्लस 6 कम 6 तो 1 कम 1 प्लस यहाँ
तीन दूना 6 तो 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, ये 15 पूर्णांक है, ये इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ना 6/6। अब 6 में 6 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। अभी 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 आ गया हम लोग का आंसर। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 पूर्णांक 1/3 माइनस 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 4 पूर्णांक 1/6। अब ध्यान दीजिए क्या बताएं हम इसमें, क्या बताएं कि सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं पूर्णांक वाले को। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि इसको पूर्णांक निकालेंगे उसके बाद लसा निकालेंगे, लामा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है कि सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ लो, अगर माइनस है तो घटा लो दोस्तों। ये प्लस प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 7 और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। सिंपल इसी आ गया ना दोस्तों। अब इन दोनों का लघुत्तम निकालो, फिर 6 ही आएगा। 3 2 और 6 का तो लघुत्तम 6 ही आएगा ना दोस्तों। अब क्या होगा, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये 3 दूना 6 तो 1 तिया 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस का प्लस, 6 कम 6 तो 1 एकम 1। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान देना है यहाँ पे 5 पूर्णांक, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस 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 होगा तो ये 3 और 3 में 3 माइनस कटेगा 0/6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। ये किसी चीज में किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा ना दोस्तों, तो ओनली फॉर 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए अगर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व करके बताओ दोस्तों। मान लीजिए ये 16 पूर्णांक 2/5 प्लस 5 पूर्णांक 1/3 माइनस 2 पूर्णांक 3/5 बराबर वाट। इसको आप सॉल्व करके बताओ, मुझे तो नहीं आता। आप बोल रहे हो क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, भिन्न का जोड़ पढ़ा रहे हो। अरे भाई भिन्न का ही जोड़ है, हम क्या बोले हैं आपको कि कैलकुलेशन को फास्ट करना है, हम कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है, ये तो सबको आता है भाई। लेकिन करना क्या है, किस विधि से आता है, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ना, उसके बाद लघुत्तम निकालना, उस विधि लामा प्रोसेस से आता है। हमें लामा प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है भाई। करना क्या है कि इसको शॉर्ट प्रोसेस के क्या बोले कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक का हल कर लेंगे। ये दोनों प्लस तो प्लस कर लेंगे, ये माइनस है तो माइनस, तो 16 5 21 और 21 में 2 जाएगा 19 पूर्णांक आ गया दोस्तों। इन तीनों का लघुत्तम निकालो, कितना होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा लघुत्तम। 5 और 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, 5 तिया 15 तो 2 तिया 6 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 तिया 15 तो 5 1 5 5 माइनस ये 5 तिया 15 है तो ये हो जाएगा 9 दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 19 है और गौर कीजिए, अब ये प्लस प्लस है तो प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 15। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। पूर्णांक में हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरा फुल है, पूर्णांक में भी आंसर आ सकता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 18 रूट अंडर 36 मल्टीप्लाई 24 रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई 120 रूट अंडर वाट बराबर 720। ये क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में करना क्या है कि 18 का 18, ये 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 6 मल्टीप्लाई 24, 9 का वर्गमूल 3 होता है, मल्टीप्लाई 120 बट्टा यहाँ पे क्या दे दे, रूट अंडर में x दे दे दोस्तों, बराबर 720। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर कीजिए दोस्तों। करना क्या है, 17 के 18, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 24 तिया 72 और 3 चौके 12। क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 4 रूट अंडर x, यही ना बचा। अब इधर क्या बचा, क्या बचा दोस्तों, बोलिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इधर 1 बचा दोस्तों, 1/1 बचा। अब क्या बोलेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर x में 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर x बचेगा, और बराबर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा। अब ये x बराबर ये रूट अंडर को उधर स्क्वायर चल जाएगा ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। सिंपल सा आंसर आ गया दोस्तों। अगर इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे दे दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे 40 बट्टा रूट अंडर 0.81 मल्टीप्लाई 1/20 बराबर वाट। इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों, इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइए दोस्तों। ध्यान दीजिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले, मतलब कि अगर रूट अंडर के अंदर अगर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये 45 है, 45 बटा ये जब रूट अंडर हटेगा तो 0.9
है ना, 0.9 आ जाएगा दोस्तों। ये मल्टीप्लाई मतलब कहने का मतलब कि ये जो रूट अंडर के अंदर दो अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव जब रूट अंडर हटेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा दोस्तों। यहाँ पर 1/20 गौर करने वाली बात है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 10/9 गुने 1/20। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कट जाएगा ना, 9×5 = 45 दोस्तों, ये कट जाएगा ना, 5×4 = 20, ये कट जाएगा ना दोस्तों, 2 दूनी के 4 और 5 दूना 10। तो क्या बचेगा हम लोग के पास दोस्तों, 5/2 आंसर आएगा, यही 5/2 हम लोग का आंसर कितना आएगा, 5/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए बिल्कुल इसी प्रकार हमें पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार। अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बच्चे के पास शेयर कीजिए जो बच्चे तैयारी करते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8 बराबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। करना है क्या है, ध्यान दीजिए। 222 का मतलब सभी लोग जानते हैं दोस्तों, का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 5/8। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 5 से 5 कैंसिल, 4 दूना 8 कैंसिल, ये हो जाएगा दोस्तों 3 के 9, 2 से ये हो जाएगा 111 बार में कैंसिल, और ये 3 से हो जाएगा 37 बार में कैंसिल। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 आंसर आ गया दोस्तों। अगर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, गौर कीजिए, एक और क्वेश्चन मिल जाए, 2/3 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 1/3 भागा 1/6। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं ये दोस्तों, ये बोर्ड मार्क्स का ही क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं, है ना, उसके बाद का हल करते हैं, उसके बाद डिवाइड का हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का हल करते हैं, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का, उसी प्रकार हमें इसमें हल करना है। बोर्ड मार्क्स का मतलब यही होता है दोस्तों। गौर कीजिए, करना क्या है कि सबसे पहले हमें डिवाइड का हल करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2/3 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोस्तों है ना 0.5, इसके नीचे क्या है, 1 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि हमें दशमलव तोड़ने के लिए नीचे 10 से हमें डिवाइड करना होता है। प्लस दोस्तों ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों। ये जब डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 6 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो ये कट जाएगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूना 10 दोस्तों। अब कोई कैंसिल होने वाली नहीं बात है। अब देखिए 2/3 माइनस 1/6 दूना 12 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/1, ऊपर 2 है नीचे 1, है ना। अब इन तीनों का लघुत्तम निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम 12 हो जाएगा दोस्तों लघुत्तम।